बीइंग अ पाकिस्तानी ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगेगी कि पीएसएल बोर कर रही है, सीधी सी बात है। पीएसएल जो है ना वो एंटरटेन नहीं कर रही लोगों को, वो घर बैठे भी लोग जो है ना उसको अब देख नहीं रहे, क्योंकि मैचेस ही मजेदार नहीं हो रहे। और आईपीएल के आप देख लें, हर मैच जो है ना उसका मजेदार कांटेदार मुकाबले हो रहे हैं। ब्रूटल बैटिंग हमें संजू सैमसन की तरफ से दिखी, कहीं रोक नहीं कोई पा रहा था जिस तरह इंडियन बैटर्स की बात करें। आप कंपटीशन देखें भारत के अंदर के वैभव सूर्यवंशी इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। अभिषेक शर्मा को फील हुआ कि यार हर कोई सूर्यवंशी के बात कर, आज अभिषेक शर्मा ने तबाही बल्लेबाजी करके दिखा दी। उसको देखम देखी वो पंजाब के प्लेयर्स ने तबाही बल्लेबाजी करके दिखा दी। फिर उसके अंदर देखम देखी संजू सैमसन ने सोचा भाई इंडिया का तो ओपनर मैं हूं सबसे बड़ा, मैं तो कुछ कर नहीं रहा, उसने भी परफॉर्मेंस करके दिखा दी। अभी आप देखें ना कि डेली आपको एक नई परफॉर्मेंस मिल रही है। सूर्या कुमार, आज अभिषेक ने क्या खेला है, वो मतलब सूर्या कुमार से कम तो नहीं खेला। फिर आगे संजू सैमसन ने रिप्लाई किया, प्रियांश ने, और उसके बाद वो जो इनिंग दोनों ने ओपनर्स ने खेली है पंजाब के। तो ये जो चीज है ना वो डेली आपको दो तीन परफॉर्मेंसेस ऐसी जरूर मिल रही हैं जो दुनिया देख रही है और उसको देखने में मजा आ रहा है। अब लोग बात कर रहे हैं जी कि क्या प्रॉब्लम है कि छक्के भाई मार रहे हैं चक्के, तो उससे ज्यादा क्या हो सकता है। लेकिन इससे ज्यादा मुझे अब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होने लगा है जी कि आया इस तरह की क्रिकेट और इस तरह की पिचेस बनी तो फास्ट बॉलर कहाँ जाएंगे। मुझे तो लगता है सब बैट्समैन बनना चाहेंगे और यकीनी तौर पे जो है इससे बुरी मार मैंने इस टूर्नामेंट में नहीं देखी। जो आता है वो खुला खेलता है। ये जो चीज हमें नजर आती है ना, जिस तरह वो खेलते हैं, ये कॉन्फिडेंस पीछे दिया हुआ है। इस तरीके से लड़कों को कॉन्फिडेंस देता है तो फिर इसी तरह ही क्रिकेट खेली जाती है जिस तरीके से इंडिया हमें खेलता हुआ नजर आता है। कि IPL was not IPLing, so finally IPL is started to IPLing now, जहां क्लोज फिनिशेस भी हो रहे हैं, आपको स्टनिंग परफॉर्मेंसेस भी नजर आ रही हैं। 15 साल का वैभव हो, 24 साल का जायसवाल हो, फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा हो, फिर प्रियांश आर्या हो, फिर श्रेयस अय्यर हो। लेकिन आज इसका जो इख्तिताम है एक ग्रैंड वीकेंड का, वो हो रहा है संजू सैमसन की 115 रन की उस नॉक से। भाई संजू के लिए सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि पाने को तो अभी कई मकाम बाकी हैं, अभी इस खेल के कई इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है अपने मुट्ठी पर जमीन, अभी आगे पूरा आसमान बाकी है। मतलब आप सोचे वर्ल्ड कप का हीरो 3 सेंचुरी मिस करी, वेस्ट इंडीज के सामने इंडिया फंस गया, चेस करा दिया। इंग्लैंड के सामने भाई कौन अच्छा स्टार्ट दिलवाएगा, अभिषेक दिलवाएगा। अबे भाई मैं दिलवाऊंगा स्टार्ट, फिर फाइनल के अंदर। मतलब सोचे यार, मैं आपको सच बताऊं, पाकिस्तान के अलावा जितने भी स्टैब्लिश कंट्रीज है ना, क्रिकेट बोर्ड जो है, मैं जब उनकी क्रिकेट देखता हूं ना, कसम से मैं कहता हूं यार हमारी क्रिकेट ऐसी क्यों नहीं है, हमारे प्लेयर्स इतने रिलैक्स होके क्यों नहीं खेलते, हमारे प्लेयर्स टेंशन में क्यों खेल रहे होते। जो डिफरेंस है तो वो जाहिर करता है कि आपके यहाँ किस कैलिबर के प्लेयर हैं और इंडिया में आईपीएल में किस कैलिबर का प्लेयर है। तो ह्यूज डिफरेंस नजर आता है। उनकी क्वालिटी क्रिकेट को देखें, बैट्समैनों की स्किल को देखें, तो उनकी बॉलिंग को देख लें, उनके साइन करदा प्लेयरों को देख लें, तो वो आपको एक किस्म की क्रीम नजर आएगी। आज युवराज सिंह के सारे पट्टे लौंडे या स्टूडेंट्स कह लें, वो आज इस पूरे मैच में चले हैं, सिवाय जो है वो एक श्रेयस अय्यर के। एंड द काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस, मैं बार बार बात करती हूँ कि इंडियन फॉर्मर प्लेयर्स की कॉन्ट्रीब्यूशन हमें दिखती है। हम अभी अभिषेक शर्मा की बात करते हैं तो हमारे जहन में फौरन युवराज का नाम आ जाता है, बिकॉज द काइंड ऑफ टाइम दैट ही इन्वेस्टेड इन दैट बॉय। हमें ये चीजें यहाँ क्यों नहीं दिखती? हमें वो देख ही नहीं सकती सवेरा, हमें यूज ही नहीं किया जाता, हमारे क्रिकेटर्स को यूज ही नहीं किया जाता। युवराज सिंह के तीनों पट्टे खेले हैं एक्चुअली में, प्राप सिमरन, प्रियांश आर्या, उससे पहले अभिषेक शर्मा। अच्छा, या आप देखें हमेशा ना एक इसे बोलते हैं बुलेट थ्योरी, आप देखते हो आपके दिमाग पे फौरन अफेक्ट करती है। कल सूर्यवंशी की इनिंग खेली है, कल नहीं लगातार वो अच्छा खेल रहा है, मगर आप प्रियांश आर्या भी देखें तो ये भी लड़का इसने पंजाब की तरफ से सेकंड फास्टेस्ट 50 की है। पहले 14 बॉलों पे 50 था केएल राहुल का। दूसरा पिछले मैच में भी देखे ना 11 पे 39 किया था उसने। लड़का बुरा नहीं है, वो लड़का भी बुरा नहीं है। प्राप सिमरन मुझे उससे भी ज्यादा पसंद है, विकेट कीपर बैट्समैन है, तगड़ा खेलता है, चंगी लंबी हिटें लगाता है। और अभिषेक शर्मा भी उसके साथ में है। सर श्रेयस अय्यर को तो इनमें से किसी के साथ कंपैरिजन नहीं बनता, वो ही इज अ कंप्लीट बैटर। और जिस तरह मैच को लेके गया 200 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ, अमेजिंग, मतलब बहुत जबरदस्त। संजू सैमसन की वो क्लास है जो मुझे रोहित शर्मा में नजर आती थी। मतलब संजू सैमसन जब भी रन करेगा ना तो बड़े रन करेगा, उसने 30, 40, 45 नहीं करने हैं। रोहित शर्मा के बारे में मैं आपको बताता चलूं, वो खुद भी ये बताते हैं कि जब मैं 40-50 कर लेता हूं तो उसके बाद मुझे बॉलर्स आउट नहीं करते, मैं अपनी गलती से आउट होता हूं कि मैं अपनी को गलत शॉट मारूं तो फिर मैं आउट होता हूं। तो मुझे भी संजू सैमसन की यही क्लास नजर आ रही है, बॉल फुटबॉल नजर आने लग जाती है ना। बिल्कुल,
अगर आप वर्ल्ड कप भी देखें ना, तो वर्ल्ड कप के अंदर भी संजू सैमसन अगर रन कर रहा है ना 70 80 90 के राउंड अबाउट रन कर रहा है, और उसके बाद अगर वो आउट होता था तो अपनी गलती की वजह से 100 की तरफ नहीं जाता, तो वो 100 की तरफ कर सकता था। आज भी अगर आप देखें तो उसने रन किए, बड़े रन किए, T20 में उसने 100 कर दिया है, तो जब भी खेलेगा वो छोटे रन नहीं करेगा, 20 25 30 40 नहीं करेगा, वो बड़े रन ही करेगा। आपके प्लेयर नहीं इस तरीके से क्रिकेट खेल सकते जिस तरह इंडियन प्लेयर्स खेलते हैं, और पूरी दुनिया परेशान है कि यार पाकिस्तान क्रिकेट किधर जा रही है। समझ आई? तो आपको फर्क नजर आ गया है इंडिया की क्रिकेट में और दुनिया की क्रिकेट में। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। अगर इंडिया में आप किसी की भी बात करें, वो दे आर नॉट लाइक पाकिस्तानीज के एक बार सिलेक्ट हो गए हैं बस ठीक है फिर छोड़ दो मिनट। वो हमेशा अपना हार्डवर्क जारी रखते हैं, वो खुद से अपना मुकाबला करते हैं। वो ये नहीं कहते, वो कहते हैं कि हम ही बने। उसके बाद अब बात करें, वैभव सूर्यवंशी आ रहे हैं, उनके प्लेयर प्रियांश आर्या आ रहे हैं, अभी मुकुल चौधरी अभी फर्स्ट मैच था उसका, उसने जो परफॉर्म किया अनबिलीवेबल था वो भी। हाँ जी, मैं इस वक्त आपको इतना कह सकता हूं कि इंडिया अपनी 3 टीमें भी बना लेना तो उनकी 3rd टीम भी आगे किसी भी टीम को टफ टाइम दे सकती है। जितना दूर की बात हो सकती है, लेकिन टफ टाइम एटलीस्ट वो दे सकते हैं। उनके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इतने टैलेंटेड हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। एज अ क्रिकेट फैन मैं हमेशा उनको जो है अप्रिशिएट करूंगा, एडमायर करता रहूंगा। और यही बात है इंडियन क्रिकेट की अच्छी, कि वो अपने यंगस्टर्स पे बिलीव करते हैं, उन्हें मौका देते हैं। इंडिया के लिए आप ये कह सकते हैं कि सूर्यवंशी रन कर रहा है, लगता है एक दूसरे ना मुकाबला पे आ गया है नादा। एक तरफ सूर्यवंशी रन कर रहा है, अभिषेक शर्मा रन कर रहा है, और संजू सैमसन का 100 आ गया है। वहां पे प्रियांश आर्या ने रन कर दिए, प्रताप सिमरन रन कर रहा है, सारे ओपनर चमके हुए हैं। उधर से जायसवाल भी खेल रहा है। श्रेयस अय्यर तो खैर मिडल में ओपनर्स की बात करें, पहले बड़ा प्लेयर था ना, उसको तो पता नहीं क्यों नहीं जिद्दा है कि किसी की क्यों नहीं T20 में खिलाते हैं। अदरवाइज वो फुली डिजर्व करता है, किसी के साथ किसी की जगह पे भी खेल सकता है प्लेइंग 11 में। बल्कि मेरा मानना है वो कप्तान भी बन सकता है, वो इतना तगड़ा प्लेयर है कि मेरा ख्याल है वो दुनिया की किसी टीम में जगह बनती है उसकी, जिस किस्म का वो प्लेयर है श्रेयस अय्यर। तो इसमें इतना पैसा इंटरनेशनल प्लेयर्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उनका तो लोकल टैलेंट ही बहुत ज्यादा जो है वो जो है इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है और व्यूअरशिप खींच लेता है। जो दुनिया जो देखने आती है, वो लीग PSL हो या IPL हो, उसको लोकल कोई देखने आती है। PSL में क्यों लोग नहीं होते? वो क्योंकि लोकल हीरो है ही नहीं आपके पास जिसको देखने के लिए आए। अब मैंने तो अगर मैं यहाँ से उठ के जाऊंगा तो मैं किसी इंटरनेशनल प्लेयर को देखने जाऊंगा, मैंने क्या करना उसको देख के। इसी तरह जब इंडियन ऑडियंस आती है तो वो अपने लोकल प्लेयर्स को देखने आती है। लोकल प्लेयर जो है वो परफॉर्म करते हैं, वही ब्रांडिंग है उनकी, और यही मकसद है IPL का कि जी आपका जो तैयार प्लेयर है, हम तो वहां तैयार करते हैं, वहां से प्लेयर पिक करते हैं PSL से, वो IPL से पिक नहीं करते। वो तो वहां IPL पे तो जो उनका प्लेयर खेल रहा होता है IPL में, वो तो ग्रूम प्लेयर खेल रहा होता है। वो प्लेयर होता है जो बिल्कुल डोमेस्टिक में अपना सिक्का जमा के अपनी परफॉर्मेंस दे के फिर आता है। तो वो जिस वक्त इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेलता है तो उसको सिर्फ एक्सपोजर मिलता है, बाकी उसकी स्किल में तो कोई फर्क नहीं होता। वो स्किल तो इज इक्वली गुड जो किसी भी इंटरनेशनल मैच में खिला लें। जब आप संजू सैमसन से आंखें हटा देते हो तब संजू आगे परफॉर्मेंस कर देता है। आपको याद होगा जब T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ, किसी को पता नहीं था संजू सैमसन का, बंदे ने अपने बलबूते पे इंडिया को वर्ल्ड कप जिता दिया। अब जब आज CSK का मैच था दिल्ली के अगेंस्ट, तो भाईजान संजू सैमसन तो फ्लॉप हो रहा था, भाईजान अगले ने आके ठोका लगा दिया, भाईजान IPL का पहला 100 लगा दिया संजू सैमसन ने आज अपने बल्ले से। और इतनी कोई मैं कहता हूं आउट क्लास किस्म की इनिंग खेली आज संजू सैमसन ने कि अपने हेटर्स के अंदर बाजू डाल दिया है और घंटा बजा के रख दिया भाईजान अपने हेटर्स का। आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया भाईजान संजू सैमसन ने। मुझे इतनी खुशी हुई है देखिए कि आज अभिषेक शर्मा का बल्ला चल गया फाइनली, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बिल्कुल, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ली 6 ओवर्स में 106 रन। बिल्कुल। एक तरफ आप देखें अभिषेक शर्मा लेफ्ट हैंडर इंडियन जिनका बल्ला चला, दूसरी जानिब आपके वो राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी आ जाते हैं। उन्होंने भी कल राजस्थान रॉयल्स का जो हाईएस्ट था पावर प्ले का 97 मेरे ख्याल से वो उन्होंने किया है कल। दोनों लेफ्ट हैंडर्स बड़े क्रेजी जा रहे हैं। उन्होंने तो पहली गेंद खेली उसकी बुमराह की 6 लगाया, पहली गेंद खेली वो जितने भी जिस भी अच्छी बॉलर की बाउंड्री लगाई, पहली गेंद खेली उन्होंने जॉश हेजलवुड की 4 फिर 6। क्या क्रेजी बॉय है यार, अनबिलीवेबल। आप देखो उम्र बस देखो, एक उनके पास यशस्वी जायसवाल है, अनबिलीवेबल। एक उनके पास संजू सैमसन है, अनबिलीवेबल। एक उनके पास ये अभिषेक शर्मा है, अनबिलीवेबल। फिर वो छोटा 15-16 साल का लड़का जो कि पता नहीं आगे आके मुझे लगता है खा ही जाएगा सबको, वैभव सूर्यवंशी। अगर सूर्यवंशी डेब्यू करते हैं तो क्या वो ईशान किशन, अभिषेक शर्मा या संजू सैमसन किसकी जगह खाएंगे? जिस हिसाब से वो चल रहे हैं मुझे लग रहा है कि सून वो उसका डेब्यू करवा देंगे। नहीं वो नहीं करवाएंगे। देखिए दैट्स द गुड थिंग अबाउट इंडिया, ये पाकिस्तान तो है नहीं जहाँ पे एक बंदे ने आके थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया, हमने उसको चुप के नेशनल टीम में डाल दिया।
क्योंकि अब देखें, अब मैंने जैसे 4 लोगों के नाम लिए, हमारे पास तो वैसे ही कहत बारी हो जाता ना कि हमारा तो ड्राउट चल रहा होता है, हमारे पास तो अच्छा होता ही नहीं है, और अगर होता है तो मल्टीपल ओपनर्स की लाइन लग जाती है और उनको हम नीचे खिला रहे होते हैं 5वें 6ठे 7वें नंबर पे। वो ऐसे नहीं करते, उनको पता है। अब उनका देखें, संजू सैमसन को बाहर कर देते हैं, ईशान किशन शुभमन गिल आ जाते हैं, या फिर अभिषेक शर्मा आ जाता है, या फिर उनका वाइस कैप्टन आउट हो जाता है। वो किसी को भी ऐसे अन्य चुके नहीं बिठा देते, पहले वो उसको प्रॉपर पॉलिश करते हैं, फिर जब उसके अच्छे खासा एक्सपीरियंस हो जाता है, जब उनको पता होता है कि भाई अब ये मेन स्टेज पर आके सही कर लेगा, फिर वो उसको खिलाते हैं। और भाई अभिषेक शर्मा ने आज दिखा दिया है कि भाई पंजाब के अंदर अगर मुझे खिलाओगे तो मैं इसी तरह से खेलूंगा। पंजाब का है ना, मतलब आप देखो सिमिलर इनिंग है। कल वैभव सूर्यवंशी ने भी मेरा ख्याल 26 बॉलों का सहारा लिया, ठीक है, और 78 मारे। आज भी भाई ने कम बोले के मतलब कम बॉलों का सहारा लिया, 8 छक्के। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से आप मार सकते हो। एक पॉइंट पे लग रहा था कि भाई आज शतक का दिन है भाई के, आज 100 का दिन है, और आज आईपीएल की पहली 100 का दिन है। मतलब हम बोलते थे कि अभिषेक शर्मा का कंपैरिजन होगा रोहित शर्मा से, नहीं सर, अभिषेक शर्मा का आप करो वैभव सूर्यवंशी से कि कौन ज्यादा बड़े छक्के मारता, क्योंकि कल उसने भी मेरा कल छक्के सही मारे, और आज देखो 8 छक्के मार के चले गए। भाई मैं रन के ऊपर बात नहीं कर रहा, आप देखो 8 छक्के, मतलब 36 रन 6 छक्कों के होते हैं, उसके बाद 48 रन उसने सिर्फ और सिर्फ छक्कों से बनाए। ओ भाई साहब, आईपीएल में कितना टैलेंट है, समझ नहीं आती कितना मजा आएगा। और एक तरफ पीएसएल में जो है वो जंगल में मैच हो रहा है, जंगल में जो जनाब सा मैच हो रहा है। आईपीएल के अंदर टैलेंट देख देख के हमारी जो है वो हालत कुत्तों की तरह जो है वो हो गई, या भौंक भौंक के कि यार आईपीएल से सीख लो, आईपीएल से जो है वो भाईजान सीख लो। इन्होंने भी कसम उठाई हुई है कि हमने जो है वो आईपीएल को पापा नहीं मानना। इधर पीएसएल वार गई है, बाबर आजम 40 बालों में 43 करके जा रहा है, लेकिन अभिषेक शर्मा ने भाजी एज अ पाकिस्तानी हम बड़ा डरते हैं।